प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और अपने स्टडी में पूरी तरह से मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और आप सभी मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन को याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप सभी को PDF कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। अब सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, एक लेख और एक पत्र जो आपके यानी गद्य खंड का 6 चैप्टर है, तो उसके राइटर का नाम क्या है, तो भगत सिंह है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, दूसरा नंबर पूछा गया है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। प्यारे बच्चों, बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो किताब है इसको कौन लिखे हैं, क्या वो जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, मलियत जी या फिर मोहन राकेश जी। तो याद रखना है, जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, तीसरा नंबर, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। प्यारे बच्चों, मोहन राकेश यानी रचित नाटक संग्रह के जो राइटर है वो कौन है, तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रियदर्शी के राइटर कौन है, तो वो है जगदीश चंद्र माथुर जी। और पहला राजा के कौन है, तो वो अज्ञे जी है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 4 नंबर, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने में है। तुलसीदास की जो वाइफ थी उनका नाम क्या था, विभावरी, रत्नावली, प्रभावली, गीतावली। इसका आंसर फटाफट से आप सभी लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो आपको याद रखना है, उनकी पत्नी का नाम जो है रत्नावली था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 5 नंबर पूछा गया है कि हार जीत किस प्रकार की रचना है। तो प्यारे बच्चों, हार जीत जो है किस प्रकार की रचना है, क्या वो पद गीत है, गद्य कविता है, शोक गीत है या फिर जो है हर्ष गीत है। तो आपको याद रखना है, हार जीत जो है वो गद्य कविता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको जो है अभी क्लास में ही याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर पूछा गया है, काजल शब्द कौन लिंग है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, काजल शब्द जो है वो एक पुल्लिंग है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, काजल ये जो है लड़की नहीं सोचिएगा, लड़की का नाम। ठीक है, काजल जो आंख में लगाने वाला होता है ना, तो वही क्या होता है, तो वो यानी पुल्लिंग होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7 नंबर, इतिहास शब्द का विशेषण होगा। तो प्यारे बच्चों, इतिहास शब्द का विशेषण इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि वो उसका विशेषण ऐतिहासिक होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों, 8 नंबर, बाल शब्द कौन सा लिंग है। प्यारे बच्चों, लिंग से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, बाल शब्द कौन सा लिंग है, तो आपको याद रखना है, राइट आंसर बी हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 9 नंबर पूछा गया है कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको याद रखना है, हिम प्लस आलय हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों, 10 नंबर, लोक शब्द का विशेषण होगा। लोक शब्द का एडजेक्टिव यानी विशेषण जो होगा वो क्या होगा, तो आपको याद रखना है, लोक शब्द का विशेषण लौकिक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, 11 नंबर पूछा गया है,
चूना करना मुहावरे का अर्थ है। प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग जो बोलते हैं ना कि वो जो है चू तक नहीं करते हैं, तो मतलब क्या कि वो आवाज तक नहीं करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूना करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आवाज नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। आकाश शब्द का विलोम है। प्यारे बच्चों, विलोम किसको बोलते हैं? तो विलोम हम लोग उल्टा शब्द को बोलते हैं। तो आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा? याद रखना है, पाताल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? तो आप लोग यहाँ लॉजिक लगा सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क जिसमें भी रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक कहते हैं। और प्रश्नवाचक यानी जिससे हम लोग कोई भी सवाल करें, ठीक है, तो उसे ही हम लोग प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग सवाल करते हैं कि कौन आता है, यानी हम लोग जो है किसी को बोलते हैं कि वो जो है कौन आता है, तो यहाँ पर हम लोग सवाल करते हैं, तो इसलिए वो किस में आ जाएगा? प्रश्नवाचक में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है सुबह शब्द कौन सा लिंग है? तो प्यारे बच्चों, सुबह शब्द कौन सा लिंग हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए, हम लोग जब सुबह जगते हैं और किसी को जगाते हैं तो क्या बोलते हैं कि सुबह हो गई है, जल्दी जगिए, ठीक है। तो मतलब वहां पर स्त्रीलिंग है, तभी तो हम लोग हो गई है बोलते हैं, वरना तो हम लोग हो गया है बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है, कुशाग्र बुद्धि कहलाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 16 नंबर। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यानी शब्द का पर्यायवाची पूछ दिया है, तो आपको याद रखना है, नाद हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। चाय शब्द कौन सा लिंग है? प्यारे बच्चों, चाय शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, चाय शब्द कौन सा लिंग है? तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। पुरस्कार शब्द का विलोम है। तो प्यारे बच्चों, पुरस्कार शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, दंड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? तो प्यारे बच्चों, संधि के प्रकार आपको पता होगा कि संधि के प्रकार कितने हैं, तो वो है 3, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 क्या क्या? तो आपको याद रखना है, स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि, ठीक है। आपको याद रखना है, याद नहीं रहे नोट कर लेना है, क्या क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर पूछा गया है कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना है, स्टार लगा दे रहे हैं। दक्षिण शब्द कौन सी यानी संज्ञा है? तो आपको याद रखना है, दक्षिण क्या है? दक्षिण एक खास दिशा है, इसीलिए किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जिससे भी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध हो, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक यानी जिसमें जाति का बोध है, वो यानी बोध हो, ठीक है। और भाववाचक में क्या होता है? तो भाववाचक में जो है यानी भाव किया जाता है, ठीक है, मतलब अनुभव किया जाता है, ठीक है। और गुणवाचक में गुण यानी बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो प्यारे बच्चों, यानी जयप्रकाश नारायण जी जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे? तो ये प्रश्न आपको पहले भी बता चुके हैं कि 1974 में किए थे, ठीक है। 5 जून 1974 को जो है यानी पटना के जो है गांधी मैदान में वो भाषण दिए थे, कौन सा? संपूर्ण क्रांति वाला, ठीक है। और उसी वर्ष जो है क्या छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो प्यारे बच्चों, दिनकर जी को इनमें से कौन सा जो है इनाम दिया था? पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक जो लिखे हैं, तो वो कौन लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शंकर पार्वती का जो है कल्पित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर। जितने भी प्यारे स्टूडेंट
देख रहे हैं अपना आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिए। आंसर देने से आपको जल्दी याद होगी। और आप लोग अगर PDF नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में लड़ने वाला, ठीक है। तो नंबर है 7366865888, ठीक है। तो इस नंबर में कॉन्टेक्ट करके PDF कोर्स जल्दी से जल्दी परचेज कर सकते हैं और प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 25 पूछा गया, अज्ञे के पिता का क्या नाम था। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, अज्ञे के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। 26 पूछा गया है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा। तो प्यारे बच्चों कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पर वस्त्र हो जाएगा, ठीक है, वस्त्र हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर। समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। समाज कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है समाज जो है क्या हो जाएगा, वो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर। 28 पूछा गया है, सब धन यानी 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है। यानी सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो मतलब इसका ये होता है कि अच्छा बुरा सबको एक समझना, ठीक है। यानी जो भी खराब रहे या फिर अच्छा रहे सभी को एक समझना। वही यानी कि हम लोग जो अपने भाषा में बोलते हैं कि सब धन 22 पसेरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। 29 पूछा गया, प्रतिदिन शब्द कौन समास है। तो प्यारे बच्चों प्रतिदिन समास जो हो जाएगा वो अवयवी भाव समास हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर। 30 पूछा गया, शिव शब्द का विशेषण होगा। प्यारे बच्चों शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, शिवा, शैव, उसके बाद शाक्त या फिर शंकर। तो राइट आंसर याद रखना है आपको, शिव का हो जाएगा शैव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, तेनी प्रसाद भट्ट या फिर सेनी प्रसाद भट्ट। तो याद रखना है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो प्यारे बच्चों दमयंती स्वयंवर जो रचना है वो किसकी, तो आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर। उसने कहा था कहानी है। तो प्यारे बच्चों उसने कहा था कहानी के राइटर कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ठीक है। लेकिन ये कैसा कहानी है, तो आपको याद रखना है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, तीनों है। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, ये तीनों जो है यानी गुलेरी जी के द्वारा रचित है। लेकिन हारे को हरिनाम इसके द्वारा रचित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण के जो बचपन का नाम था क्या था, ददन, बबन, बाउल, दीना। तो याद रखना है राइट आंसर सी हो जाएगा, बाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर। जीवन भर का एक शब्द होगा। तो प्यारे बच्चों जीवन भर का शब्द क्या होता है, तो याद रखना है आजीवन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जिससे किसी भी बात के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। आगामी शब्द का विलोम है। आगामी शब्द का उल्टा क्या होगा, आगत, विगत, पूर्वगत, निर्गत। तो याद रखना है आगामी शब्द का विलोम विगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर। समवत का संधि विच्छेद होगा। तो प्यारे बच्चों समवत का संधि विच्छेद सम हेलंत प्लस वत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर। आदर शब्द का विशेषण है। तो प्यारे बच्चों आदर शब्द का विशेषण क्या होगा, सादर, आदरपूर्वक, आदरणीय, आदरणीय। तो याद रखना है आदर का जो हो जाएगा विशेषण आदरणीय, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और आदर का उल्टा निरादर होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
तो यानी 41 नंबर, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों, शिवाजी के पुत्र यानी उनके बेटा का नाम क्या था? शेराजी, वीराजी, साहू जी, भानु जी। तो याद रखना है, शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी है। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर, जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति का नाम ध्रुव स्वामिनी है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहे हैं? तो 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सड़क सींच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर राजनाथ सिंह था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। तो प्यारे बच्चों, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, अति हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर, गंगा शब्द का पर्यायवाची होगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची किसे कहते हैं? समानार्थी शब्द को कहते हैं। ठीक है, यानी एक ही शब्द के अलग अलग नाम को कहते हैं। तो देखिए, गंगा का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, मंदाकिनी, आगार, अनंत, महाकाव्य। तो याद रखना है, राइट आंसर मंदाकिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 नंबर, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। तो प्यारे बच्चों देखिए, दांत गिनना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो हो जाएगा उम्र का पता लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर, विकास शब्द में उपसर्ग है। तो विकास शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? विक हो जाएगा, वी हो जाएगा, विका हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो याद रखना है, वी हो जाएगा। ठीक है, वो हर्षई ई हो जाएगा विकास में। ठीक है, नेक्स्ट 50 नंबर, और ये आज का लास्ट प्रश्न, रामानुज शब्द कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग को बताना है फटाफट से, रामानुज शब्द कौन सा समास है? 50 नंबर का आंसर बताइए फटाफट आप लोग। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विंदु। तो याद रखना है, रामानुज शब्द जो संज्ञा है, सॉरी समास है, तो वो कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। PDF नोट्स के लिए अभी कॉल मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक A to Z आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसी ग्रुप में, और एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा। तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, 50 में कितना सही किए ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।